इडियम्स एंड फ्रेजेस पार्ट 8। गैस ये हमारा वीडियो किसी एक पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर नहीं बनाया गया है। आज के इस वीडियो में गैस जनरल इडियम फ्रेजेस की बात की जाएगी जो कि गैस हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। सो गैस विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द फर्स्ट वन इज ग्रीन हैंड मीन्स अन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, यानी कि गैस अनुभवहीन व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंतर्गत एक्सपीरियंस की कमी हो, वो गैस ग्रीन हैंड कहलाएगा। जैसे कि गैस यू आर ग्रीन हैंड, यानी कि गैस आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके अंदर एक्सपीरियंस की कमी है। यहाँ पे गैस मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे गैस मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। नेक्स्ट वन इज लीड द फील्ड, यानी कि गैस फील्ड को लीड करना यानी कि आगे से उसका नेतृत्व करना। इस तरीके से आप गैस इसको मतलब देखिए। अब गैस इसका एग्जैक्ट मतलब हुआ वेरी फेमस, यानी कि अत्यधिक प्रसिद्ध या सबसे आगे होना। जैसे कि गैस इसमें कह भी रहा है लीड द फील्ड। नेक्स्ट फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर का गैस मतलब होता है ऑनेस्टली, यानी कि ईमानदारी से। ऑन द ब्लिंक, ऑन द ब्लिंक गैस ब्लिंक मीन्स होता है जलबुझ जलबुझ। जब गैस जलबुझ जलबुझ करती है तो वहाँ पे गैस ब्लिंक करना कहते हैं। अब गैस यहाँ पे क्या मतलब है ऑन द ब्लिंक, यानी कि आउट ऑफ ऑर्डर, यानी कि नॉट वर्किंग प्रॉपरली। जब गैस अच्छे से कार्य ना हो रहा हो तो वहाँ पे आप क्या कहेंगे ऑन द ब्लिंक, यानी कि खराब होना या ठीक ढंग से कार्य ना करना। नेक्स्ट वन इज होल्ड वाटर, यानी कि वाटर को पकड़ना। ये इसका गैस एग्जैक्ट मतलब नहीं है। तो गैस इसका मीनिंग हो रिमेन ट्रू इवन व्हेन एग्जामिन्ड क्लोजली, यानी कि गैस एकदम क्लोजली जब एग्जामिन किया जा रहा हो तब भी आप गैस क्या रहिए, ट्रू रहिए, सत्य में रहिए, सही रहिए। तो गैस इसका मीनिंग क्या हुआ, बात में सत्यता होना। अब गैस आपको कैसे भी क्लोजली एग्जामिन किया जा रहा हो, अगर आप गैस सत्य हैं तो गैस वहां पे आप यूज करेंगे होल्ड वाटर। अब गैस एक साथ दो देखिए, एक होता है गैस ऑन द कफ और एक होता है गैस ऑफ द कफ। इन दोनों का एक साथ देखिए। ऑन द कफ का माना मतलब होता है ऑन क्रेडिट, यानी कि उधार, और गैस दूसरे का मतलब होता है विदाउट प्रीवियस थॉट, यानी कि बिना तैयारी के, बिना किसी थॉट के। तो गैस ये दोनों भी याद रखिए। थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है क्योंकि गैस एक है ऑन द कफ और दूसरा है गैस ऑफ द कफ। सिंपल सा ऑन और ऑफ का डिफरेंस है। तो गैस जहाँ पे ऑन का यूज किया है तो आप गैस याद रखिए वहाँ पे ऑन क्रेडिट है, दोनों में ऑन ऑन आ रहा है। अब जब गैस ऑफ की बात होगी तो वहाँ पे आप क्या रहेंगे, बिना तैयारी के। द नेक्स्ट वन इज नो लव लॉस्ट बिटवीन टू पीपल। अब गैस यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं कि दो लोगों के बीच में प्यार खत्म नहीं होता, यानी कि लव लॉस्ट नहीं होता। लेकिन गैस जब आप इसकी एग्जैक्ट मीनिंग देखेंगे तो गैस वो एकदम इसके अपोजिट है, यानी कि इसके एकदम उलट है। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, एक दूसरे को पसंद ना करना, ये है गैस इसका मतलब। तो गैस आपको याद रखना है बस इतना सा कि इसके अपोजिट इसका मीनिंग है। और गैस इंग्लिश में देखिए टू पीपल डिसलाइक ईच अदर। नेक्स्ट देखिए गैस सिट ऑन द फेंस। यहाँ पे गैस मतलब हुआ दो पक्षों में से किसी का भी पक्ष लेने से बचना, यानी कि आपने कहाँ पे बैठ गए, सिट ऑन द फेंस, फेंस में बैठ गए, आपने किसी के साइड नहीं लिया। यहाँ पे गैस इंग्लिश में क्या हो जाएगा, अवॉइड डिसाइडिंग बिटवीन टू साइड्स ऑफ एन आर्गुमेंट, डिस्कशन, क्वेरल इटीसी। किसी भी चीज में एक दूसरे का पक्ष ना लेना, किसी का भी पक्ष ना लेना। नेक्स्ट गैस मीट योर वाटरलू। अब गैस यहाँ पे मीट योर वाटरलू का मतलब हुआ कि गैस बी फाइनली डिफीटेड, यानी कि गैस अंततः करारी मार खा जाना, यानी कि अंततः हार जाना। नेक्स्ट गैस एट स्टेक, बहुत शॉर्ट है लेकिन गैस इसका मीनिंग बहुत अच्छा है। क्या है पे गैस, दांव पर होना, यानी कि कोई चीज जब दांव पे लगी हो तो वहां पे एट स्टेक आएगा। जैसे कि that can be won or lost depending on the success of a particular action। ये गैस जीतेगा कि हारेगा ये डिपेंड करता है कि उसके पर्टिकुलर एक्शन पे, कि वो क्या एक्शन रहता है। ये गैस इसका मतलब है। तो आप गैस इसको भी याद रखिए। एट स्टिक का गैस आपका मतलब हुआ दांव पर होना। नेक्स्ट देखिए गैस मैन ऑफ स्ट्रॉ, यानी कि एक कमजोर, यानी कि एक कायर व्यक्ति। कमजोर कीजिए या गैस कायर कीजिए, दोनों के लिए आप कहेंगे मैन ऑफ स्ट्रॉ। जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत कमजोर है, बहुत डरपोक है, तो आप कह सकते हैं वहां पे यू आर अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, यानी कि आप बहुत कमजोर इंसान हैं। तो इंग्लिश का क्या हुआ, अ वीक और कॉवर्डली पर्सन, दोनों में से कोई भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट गैस
टू लॉस हार्ट यानी कि हार्ट को खो देना, यानी कि हतोत्साहित हो जाना, यानी कि टू बिकम डिस्करेज्ड। तो ये गाइस इसका मीनिंग है। तो गाइस यहाँ पे जितने भी मैं आपको दे रहा हूँ सारे के सारे, वो सारे ही के सारे इंपॉर्टेंट है। और गाइस किसी एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम को नहीं, सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो गाइस सारों को बहुत ध्यान से देखिएगा। आगे की तरफ मूव करते हैं। देखिए गाइस, सेल लाइक हॉट केक। अब गाइस यहाँ पे क्या मतलब हुआ, कहना चाह रहे हैं कि सेल लाइक हॉट केक, इस तरीके से बेचो जैसे कि हॉट केक। तो गाइस यहाँ पे इसका मीनिंग हुआ टू बी सोल्ड क्विकली एंड ग्रेट क्वांटिटीज, यानी कि कम समय में ज़्यादा बेचना, सेल करना यानी कि कम टाइम में ज़्यादा बिकना या ज़्यादा बेचना, दोनों गाइस इसके मतलब हैं, याद रखिए दिमाग में। नेक्स्ट देखिए गाइस, टू गो थ्रू फायर एंड वाटर, यानी कि गाइस फायर से भी गुजरिए, वाटर से भी गुजरिए, यानी कि हर प्रकार के कष्टों से गुजरना, ये इसका मतलब हुआ। तो गाइस यहाँ पे ये सेंटेंस भी मीनिंग दे रहा है टू गो थ्रू फायर एंड वाटर, कि फायर एंड वाटर से गुजरना। तो गाइस इसका मीन देखिए इंग्लिश का क्या हुआ, टू पास थ्रू ऑल टाइप्स ऑफ हार्डशिप, हर तरीके की कठिनाई का सामना करना। इन द डेड, इन द डेब्ट का गाइस मतलब हुआ इन डेप्ट, यानी कि कर्ज में होना। नेक्स्ट देखिए गाइस, टू टर्न एन ऑनेस्टी पेनी। तो गाइस इसका मीनिंग हुआ टू अर्न वंस लिविंग ऑनेस्टली, यानी कि ईमानदारी से रोजी कमाना, यानी कि ईमानदारी से रोजी रोटी कमाना। नेक्स्ट देखिए गाइस, ग्रास विडो। गाइस आपने विडो के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन गाइस यहाँ पे ग्रास विडो, इसका गाइस क्या मतलब हुआ, ऐसी पत्नी जिसका पति नौकरी या अन्य कारणों से अधिकतर दूर रहता हो। तो गाइस यहाँ पे विडो का मतलब ये नहीं है कि वो गाइस विधवा है, लेकिन गाइस यहाँ पे ये मतलब है कि वो बहुत कम उससे मिलती है। एक ऐसी पत्नी जिसका पति अधिकतर उससे दूर रहता है, किसी भी रीजन से, कमाने के रीजन से हो सकता है या किसी भी रीजन से। तो गाइस ये इसका मीनिंग है। इंग्लिश में भी आपको बता देता हूँ, वाइफ हुज हस्बैंड हैज टू लिव अवे फ्रॉम हर फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज ऑफ हिज जॉब etc, किसी भी रीजन से पत्नी से पति का अधिकतर समय में दूर रहना। तो गाइस वहां पे ग्रास विडो आएगा। गिव द गेम अवे, यानी कि रहस्य उजागर करना, यानी कि सीक्रेट को डिस्क्लोज करना, यानी किसी का सीक्रेट प्लान रिवेल कर देना, ओपन कर देना। लेकिन गाइस यहाँ पे मतलब क्या निकल रहा था, गिव द गेम अवे, लग रहा था कि गेम को दूर ले जाना। तो गाइस यहाँ पे मतलब हुआ उसका सीक्रेट को रिवेल करना। नेक्स्ट गाइस, ब्लैक शिप। ब्लैक शिप कहते हैं गाइस बदनाम व्यक्ति, तो इसका मतलब हुआ अ रॉग, यानी कि एक बदनाम व्यक्ति। नेक्स्ट देखिए गाइस, क्रोकोडाइल टीयर्स। ये तो गाइस आपने सुना भी होगा, कहते हैं ना घड़ियालू आंसू मत बहाओ, मेरे सामने क्रोकोडाइल टीयर्स मत बहाओ। तो गाइस इसका मतलब हुआ दिखावे के आंसू, एक ऐसे आंसू दो खाली दिखाने के लिए हो, यानी कि नॉट रियल टीयर्स। नेक्स्ट, ह्यूमेंस सर्विस। ह्यूमेंस सर्विस का मीनिंग हुआ गाइस कि एन एक्सीलेंट सर्विस, यानी कि महत्वपूर्ण सेवा। टेक टू टास्क। टेक टू टास्क का गाइस मीनिंग होता है आपका टू रिब्यूक, यानी कि डांटना, या टू पनिश, ये दोनों इसको मतलब है, यानी कि डांटना या दंड देना, मारना, ये होता है गाइस टेक टू टास्क का मीनिंग। एंड द लास्ट वन इज टिट फॉर टैट। ये भी गाइस आपके सुना हो सकता है। टिट फॉर टैट का मीनिंग होता है गाइस ब्लो फॉर ब्लो, यानी कि जैसे को तैसा, जो जैसा करे उसके साथ वैसा करना। सो गाइस दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आज का ये वीडियो गाइस आपको कैसा लगा है? अगर गाइस किसी भी तरीके की कोई क्वेरी है तो गाइस आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और गाइस आप ये भी बताइए कि गाइस आपका इसमें कौन सा एग्जाम लगा हुआ है, तो गाइस मैं कोशिश करूंगा अगर गाइस उसमें इंग्लिश आ रही है तो गाइस मैं आपको उसकी तैयारी करवा दूं। सो गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।